महामना मदन मोहन मालवीय को किसी आदमी ने कहा कि मैंने अब हस्ताक्षर करने छोड़ दिए। मैं समझता हूं कि कोई कितनी भी गालियां दे, जब तक अपनी वृत्ति अपने हस्ताक्षर नहीं करते हैं, अपने उसकी बात को महत्व नहीं देते, अपने खिन्न नहीं होते, तब तक उसकी गालियों का असर नहीं होता है। मैंने अनुभव किया है। और आप 100 गालियां दे दो, मेरे को दुख नहीं होगा जब तक मैं हस्ताक्षर नहीं करूं। मदन मोहन हंसने लग गए। बोले क्यों हंसते हो? मैं सही कह रहा हूं। तो सही कहता है, तुझे मैं 100 गालियां दूं, तू हस्ताक्षर नहीं करे, लेकिन 100 गालियां देकर मैं तो अपनी वृत्तियां खराब करूंगा मैं तो अपने चित्त को खिन्न करूंगा। तू अपने चित्त को संभाल लिया और मैं अपने चित्त को खिन्न करूं, यह सौदा मुझे करना नहीं। कोई तुम्हें गाली देने को कहे, गाली देना न देना तुम्हारे हाथ की बात है। कोई तुम्हें गाली दे डाले, दुखी होना न होना तुम्हारे हाथ की बात है। कोई तुम्हें जगत का आकर्षण बता दे, आकर्षित होना न होना तुम्हारे हाथ की बात है। अजी कार खड़ी है फर्स्ट क्लास, सभी कंपनी से आई है, हम जा रहे हैं, 4 आदमी है, 1 आदमी की जरूरत है, बाबा जी आप चलें, कश्मीर घुमा के ले आए। कश्मीर के चश्मे ऐसे बरसते हैं, छलक छलक पानी बहता, महाराज बिलोरी कांच जैसा। वहां की बसें ऐसी महाराज डल्लव की गदियां होगी और पेट का पानी भी नहीं हिलेगा, कार में बैठेंगे, ऐसी सड़कें हैं महाराज। और तो इतने बड़े बड़े मुफ्त में खा लो, पेड़ लदे हैं महाराज। सेव तो कश्मीर के सेव यहाँ तक आते हैं, आपको तो पता ही है। बस कश्मीर के गीत गाने लग गए, कश्मीर ऐसा, कश्मीर वैसा, कश्मीर ऐसा। अब उसको हस्ताक्षर करके प्रभावित होकर, लट्टू होकर देखने जाना न जाना तुम्हारे हाथ की बात है। विनोद में जाना तुम्हारे हाथ की बात है, स्वाभाविक चले जाना तुम्हारे हाथ की बात है, और प्रभावित होकर जाना तुम्हारे हाथ की बात है। और जब जाएंगे तब जाएंगे, अब तुम्हारे प्रभाव में हम आने वाले नहीं है, अब फिर देखेंगे, तुम्हारे हाथ की बात है। रंग अवधूत बैठे थे पुरानी खाट पर, आश्रम विकसित नहीं हुआ था, शुरू की बात। जरा सा एक झोंपड़ा बनाकर बैठे थे, खाट बाहर निकाल के पेड़ की छाया में, नीम की छाया में। पालेज से कुछ भगत आए, पालेज है उधर, शिक्षक भाई थे, स्कूलों में छुट्टियां हैं, स्वामी जी आम आए हैं महुआ से, महुआ भावनगर से, महुआ। ये आम ऐसा है, इसका नाम ये है, ऐसे फर्स्ट क्लास है, ऐसे इस खाओ तो मुंह में आधा घंटा इसकी खुशबू रहती है, इतने मीठे होते हैं, इसमें ये विटामिन होते हैं। उसकी बखान हेड मास्टर करता गया, और वो 1 मास्टर 2 मास्टर उसको सुधारते गए, प्लेट बनाकर रखी। अवधूत बोलता कि भाई તમે અડધો કલાક વખાણ કર્યા, પણ મારા મોઢામાં હજી પાણી આવ્યું નથી, પાણી આવશે ત્યારે ખાઈશ। निर्ममो, कोई वस्तु में या शरीर में कोई प्रभाव डाल सके, ममता पैदा कर सके, अब बचा नहीं। अहंकार होता है ना तो ममता आती है। जब देह में अहंकार चला गया, कोई चीज के कितने भी वखाण करो। बुद्ध पुरुष के अंदर से दूसरी नई वृत्ति होती है कि आखिर क्या, समझो अच्छा है, सुंदर है, ये है, लेकिन इसकी दृष्टि में है ना, पोछा नेठ छा पोछा, बसाणी तरो निकलो। न दिल में द्वेष धारे थो, न कहीं सारी स आऊ न जी, न कहें दुनिया जी हालत जो करे फरियाद थो ज्ञानी। सदा सम रहता है, दुनिया की हालत का, परिस्थिति का प्रभाव उसके चित्त पर नहीं पड़ता। समत्व योगम उच्यते। शास्त्र कहता है 100 वर्ष के नंगे पैर, प्रतिदिन 10,000 जप, उबला हुआ पानी, मुंह को बंधी हुई फूमती, और जीवन भर एक टाइम भोजन करे कोई, अथवा फल खाए। इस प्रकार 1000 जन्म की उसकी तपस्या एक तरफ, और समता की 2 घड़ियां एक तरफ। प्रसिद्ध कथा है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी
आपस में पहले मित्र थे, एक दूसरे के पास आया जाया करते थे। पहले के जमाने में सिक्के न थे, किसी के स्वागत में संकल्प करके तपस्या दिया जाता था। अभी दक्षिणा दी जाती है, रुपए दिए जाते, कपड़े दिए जाते हैं। पहले के जमाने में लोग आपस में मिलते थे तो बोलते थे केम छे तपस्या, केम छे साधना। अभी पूछते हैं केम छे तबीयत। आपस में तो मिलते तो ऐसा पूछते, जब संत को भी ऐसे ही पूछते हैं बाप जी केम छे तबीयत, तो बाप जी माने शरीर ही है। मैं गंगोत्री में था, एक संत की कुटीर में बैठा था। संत बुद्धत्व को तो नहीं उपलब्ध था, लेकिन था फक्कड़ भाषा का। इतने में 2-4 संत आए, बोले स्वामी जी कैसा कैसा, आप कैसे हो, ठीक हो ना, कैसे तबीयत है? बोले देख रहे हो, आप पूछते हो तबीयत कैसी हो, तुम्हारे सामने है। तो ये नाहक है पूछना केम छे तबीयत, केम छे तपस्या, केम छे प्रसन्नता, केम छे अंदरनी वृत्तियों स्थिति। पहले के जमाने में ऐसा पूछा जाता। केम छे मनु भाई, तुम्हारा मन कैसा है? केम छे मनु भाई, जगत तरफ छे कि जगदीश तरफ छे, ये पूछा जाता था। विश्वामित्र के वहां वशिष्ठ जी गए, वशिष्ठ जी का स्वागत किया, और जब वशिष्ठ जी विदा ले रहे थे, विश्वामित्र ने पानी उठाया, संकल्प किया, 60,000 वर्ष तपस्या का फल विश्वामित्र ने वशिष्ठ को अर्पण किया। वशिष्ठ ने अंगीकार किया, आ गए अपने आश्रम में। दिन बीते, एक बार विश्वामित्र मेहमान हो आए, खाया पिया रहे, अर्घ्यपाद से पूजन विधि हुआ। जब विदा हो रहे थे तो वशिष्ठ जी बोलते, मैं एक क्षण सत्संग की आपको अर्पण करता हूं। अब तपस्वी विश्वामित्र बोले यंगमंग क्या कह रहे हो? बोले मैं एक क्षण सत्संग की आपको अर्पण करता हूं। ये तो मेरा अपमान कर रहे हो तुम। 60,000 बरस तपस्या हमने आपको अर्पण करा, और आप एक क्षण, मैं 60,000 रुपया तुम्हारे स्वागत में दूं और आप एक नया पैसा रखते तो मजाक नहीं है। लेकिन 60,000 हो कागज के लिखे हुए खाली, और एक पैसा हो सोने का, तो फिर कैसा? तुम में हो गई, अब दोनों सिंह थे। कथा कहती है कि दोनों योग बल से ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि अब किसके बारे में जजमेंट देंगे, तो विश्वामित्र क्रोधी है, क्रोध दे देगा, कर देगा कुछ श्राप में गड़बड़। बोले भाई अभी मैं देवताओं की सभा में से आ रहा हूँ, थका हूँ, और थका मंदा बुद्धि कोई निर्णय ठीक नहीं दे सकती। आप ऐसा करो, विष्णु के पास जाइए। विष्णु बनिया बुद्धि है, हम कुम्हार वृत्ति वाले हैं, तो बनिया बुद्धि वाला आदमी न्याय कर देगा, परबारा कहीं पता देगा। दोनों ऋषि आए, दोनों को देखकर, आइए आइए महाराज, आज मेरा वैकुंठ पवित्र हुआ, पधारो ऋषिश्वर में। अर्घ्यपाद से पूजन विधन करवा दिया। बोले कैसे, क्या सेवा है? समझ तो गया हूं, लेकिन आपकी कृपा से क्या है? विश्वामित्र बोलता क्या वरी क्या है? क्या वरी क्या है? हमारा फैसला वरी करना है वरी। हमारी 60,000 वर्ष तपस्या, और ये विश्वामित्र ने कहा कि हमारी 60,000 वर्ष तपस्या बढ़कर है कि इनका एक क्षण का सत्संग बढ़कर है, इसका हम निर्णय कराने आए। विष्णु ने बोला भाई देखो, हमारा हृदय तो कठोर हो गया, दैत्य और दानव के युद्ध के फैसले कर करके हमारा समय उसी में चला गया। अब मैं ठीक से निर्णय नहीं कर सकता। ऐसा करो कि आप चले जाओ शेषनाग के पास। वो बड़े जोगी हैं, बड़े समर्थ हैं, समतावान हैं, उनको सब पता है। दोनों आए पाताल लोक में, शेष के पास पहुंचे। कथा कहती है, शेष ने कहा कि तुम्हारा निर्णय करने के लिए मैं थोड़ा फ्री हो जाऊं, थोड़ी देर के लिए पृथ्वी कोई खड़ी कर दो तो मैं आपको निर्णय बता दूंगा। विश्वामित्र बोलता है पृथ्वी,
हमारे तपस्या के बल से, बलाति बला महाबला के बल से, अमुक तप से, अमुक उपवास से, अमुक जप से, 60,000 और तपस्या के बल से तू खड़ी हो जा। ऐसा करके हाथ दिया। बोले महाराज आप हटाइए सिर। तो शेषनाग जरा सा हटता है तो बोझा, बोले महाराज गई 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 गई, दे दे दे। शेष बोलता है कि महाराज अब क्या करें, मेरे सिर से बोझा तो हटाओ कम से कम। वशिष्ठ बोलता है कि हे वसुंधरे माँ, मैंने यदि समचित्त होकर ब्रह्म विचार किया हो तो, मेरे चित्त में राग न रहा हो तो, मेरे चित्त में द्वेष न रहा हो तो, मेरे चित्त में परिच्छिन्न अहंकार न रहा हो तो, ऐसी समता की घड़ियों की एक क्षण के पुण्य के प्रभाव से हे मां तू खड़ी हो जाना। ऐसा करके जरा संयम कर दिया शेषनाग श्रेष्ठ। शेषनाग अपना मजे में बैठे। विश्वामित्र बोलते निर्णय करो। बोले अब निर्णय बाकी है, जजमेंट बाकी है अभी। शाह हाफिज साहब एक फकीर हो गए। बोले ऐ इंसान तू लाख रुपए छीन ले किसी के, लाख मंदिर तोड़ दे, लाख मस्जिद तोड़ दे, लेकिन एक जिंदा दिल किसी का मत तोड़ना, क्योंकि वहां खुदा खुद होता है। लेकिन हम दिल टूटे तो टूटे, लेकिन रुपया न टूटे। महारा सम, धारा सम, धर्म ना सम, फलाना ना सम, ऐसा करके भी रुपए को ऐसा पकड़ेंगे कि चित्त की शांति जाए तो जाए, धर्म जाए तो जाए, मित्रता जाए तो जाए, लेकिन ब्याज तो हमारे घर में आए। तो आदमी 1000 तपस्या करे, लाख यज्ञ करे, क्षण भर की समता के आगे सब छोटे पड़ जाते हैं। ज्ञानी ऐसा संवान होता है। सतगुरु नो स्नेह मने वार वार सांभरे, सतगुरु नो स्नेह मने वार वार सांभरे, उतारे भवथी पार जो सतगुरु मुक्ति दातार छे। दुख मां दिलासो आपे, सुख मां स्नेह निहाळे, हरता हयाथी भार जो सतगुरु मुक्ति दातार छे। ज्ञानी को सब भूतों के प्रति मित्र भावना होती है। ज्ञानी के चित्त में समता होती है। संवान के नजदीक जाने से ही हमारे चित्त का बोझा हल्का हो जाता है। संवान में इतना सामर्थ्य होता है कि हजारों हजारों पाप किया हुआ व्यक्ति, लाखों लाखों दुख भोगा हुआ व्यक्ति समतावान के नजीक आने से सुख और शांति का अनुभव करता है। मंकी ऋषि जा रहे थे। वशिष्ठ कहते हैं कि राम जी एक बार मैं आकाश मार्ग से जा रहा था, तुम्हारे पितामह रघु राजा ने मुझे याद किया था। जैसे शांत ब्रह्म होता है, ऐसे सन्नाटा शांत मरुभूमि से कोई आदमी थका मांदा पैदल पैदल जा रहा था। मैं कुतूहलवश आकाश मार्ग से नीचे उतरा और उसके साथ में गया, तो वो भागा भागा कहीं थोड़े छप्पड़ 2-4 दिख रहे थे, उधर जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि हे मुनीश्वर कहाँ जाते हो मार्ग के मित्र? उसने कहा कि मैंने खूब तप किया है, भूखा रहा हूँ, यात्राएं किया है, पानी पर रहा हूँ, फल पर रहा हूँ, पवन पर रहा हूँ, कई वर्षों से मैंने भूख कष्ट सहन किए हैं। अभी सामने घिवरों का गांव दिख रहा है, 2-4 झोंपड़े दिख रहे हैं। मैं वहां जाता हूँ, कुछ अन्न जल खाऊंगा, कुछ सुख पाऊंगा। तब मैंने उसको कहा कि हे मार्ग के मित्र, जो आप अज्ञानी दुखी हैं उनके पास सुख कहाँ है? सुख तो तुम्हारी कल्पना में है। हे मार्ग के मित्र, तुम तपस्वी मालूम होते हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर रौनक नहीं है प्रसन्नता की। तुमने कष्ट सहे हैं, लेकिन भीतर के संगीत से तुम वंचित मालूम होते हो। तुमने उपवास किए हैं, लेकिन उप माना समीप, वास माना रहना, लेकिन उपवास के फल को उपलब्ध नहीं हुए हो, खिन्नता को उपलब्ध हो। मरुभूमि का मृग होना अच्छा है, नाली का कीड़ा होना अच्छा है, लेकिन अज्ञानी मूढ़ों का संग करना अच्छा नहीं। अज्ञानी मूढ़ तो अपनी वृत्तियों में आप जलते तुमको भी जलाएंगे। उनके पास शांति कहाँ?
तुम वहां शांति लेने जा रहे हो, तपत मिटाना है तो मेरे जैसे का संग करो। संत बड़े परमार्थी, शीतल उनका संग, तपत मिटावे और की देवे अपना रंग। हे राम जी, चंद्रमा बड़ा शीतल है लेकिन हृदय की तपत वो नहीं मिटाते हैं। समवान हृदय की तपत मिटा देता है। गंगा बड़ी शीतल है, उसके जल में स्नान करने से शरीर तो शीतल हो जाता है, लेकिन मन की शीतलता तो ज्ञानवान के सत्संग से ही मिलती। कल्प वृक्ष बड़े कल्पना करने के बाद, तपस्याएं करने के बाद कल्प वृक्ष मिलता है, और जो कल्पना करो वो फल देता है। उस फल से तुम्हारा हित हो या अहित हो कल्प वृक्ष नहीं सोचता, लेकिन ज्ञानवान समवान वही देगा जिसमें तुम्हारा हित हो। हे राम जी, चिंतामणि बड़ी तपस्या करने से मिलती है। चिंतामणि के आगे जो चिंतन करो वो चीज मिलती है, लेकिन ज्ञानवान तो चिंतामणि से भी बढ़कर है। चिंतामणि मिल जाए फिर भी आदमी नरक में जा सकता है, लेकिन ज्ञानवान मिले तो फिर नरक में नहीं जा सकता है। ज्ञानवान का आदर सत्कार करने वाला व्यक्ति तो सुख को पाता है, लेकिन ज्ञानी का गलती से अनादर करने वाला व्यक्ति भी सुख के रास्ते चल देता है। जड़ भरत जा रहे हैं, रघुगण राजा ने पालकी उठवाई, गालियां दी, चाबुक मारने की धमकियां दी। जड़ भरत उठाए जा रहे हैं। जहाँ कीड़ी मकोड़ों का डर आता है तो जड़ भरत छलांग मारते हैं। पालकी में बैठे हुए रघुगण का सिर टकराता है, वो फिर से गाली गलौज निकालता है, लेकिन जड़ भरत को उसके प्रति द्वेष नहीं है, करुणा है। जड़ भरत सोचे कि मेरे कंधे पे है, इसको बेचारे को पता नहीं, गालियां देता है, मारूंगा, ये करूंगा, धमकियां देता है। इसको पता नहीं कि इसकी धमकी यहाँ कुछ असर नहीं करती है। आकाश में जितना जोर से पत्थर मारो उतना ऊंचा जाएगा, और उतना ही ऊंचाई से गिरेगा तो उतना ऊंचा लगेगा। ज्ञानी का अनादर जितना तेजी से करोगे उतना तेजी से विकृति होगी, अशांति इसको बढ़ी जा रही है। स्वयं दुखी नहीं, लेकिन उसके दुख को देखकर करुणा में बरस पड़े। और जड़ भरत कहते हैं कि राजन, एक मिट्टी का पुतला, उसके कंधे पर रखा हुआ पालकी का डंडा, उस पालकी में बैठा हुआ दूसरा मिट्टी का पुतला अपने को सम्राट मानता है। वो मिट्टी का पुतला यदि नीचे के मिट्टी के पुतले को तोड़ डाले तो इसमें आकाश का बिगड़ेगा क्या राजन? राजन ने सुना कि ये तो महाराज समता को पाए हुए हैं, ये तो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम है, सर्वभूतों के मित्र हैं। कीड़ी और मकोड़े के लिए भी जिनके चित्त में प्रेम और करुणा है, उनको कहीं लग न जाए, उन्हें कहीं ठोकर न लग जाए, उन्हें कोई ठेस न लग जाए, इसलिए गाली गलौज सहते हैं, चाबुक की धमकियां सहते हैं, चमड़ा उतार डालने की धमकी दी वो भी सह रहे हैं, लेकिन किसी का अहित नहीं कर रहे। ऐसे महापुरुष के कंधे पे मैं बैठा हूं, मैं कितना अभागा पापी हूं। ऐसा सोचकर रघुगण राजा सूखे बांस की नाई गिर पड़े आकर नीचे उनके पैरों में कि महाराज मुझे क्षमा करो। राजन, मैं नाराज नहीं हूं, क्षमा क्या करूं। ये है सम्मान के लक्षण। राजन, तुम शांति पाने के लिए जा रहे थे, रास्ते में तुम्हारा कोई आदमी बीमार पड़ गया, इस शरीर को जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को लगा कि इस शरीर के कंधे पर बैठा, जिस शरीर के अंदर समता रूपी अमृत बरस रहा है, और जहाँ अमृत बरस रहा है फिर भी कोई इस द्वार से प्यासा जाए, वो उचित न समझकर मैंने कहा, वरना तेरे भय से मैंने अपने ज्ञान को प्रकट नहीं किया, करुणा से प्रकट किया है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेः करुणा एव च, निर्ममो निरहंकारा समदुःख सुख क्षमी। ज्ञानी सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है। हेतु रहित, इसको इतना दे दे भविष्य में काम आएगा, इसको इतना दे दे यश हो जाएगा, इस पर दया कर दे तो हमारे गीत गाएगा। ऐसी भावना यदि ज्ञानी के चित्त में आ जाए तो ज्ञानी उसी समय चिल्लाता है, ऐ चित्त तू नष्ट हो जा, ऐ स्वार्थ तू बर्बाद हो जा। कभी नहीं आता ज्ञानी के चित्त में ऐसा कि इसको इतना दे दे, अपना गीत गाएगा, अपना यश होगा। हेतु रहित कृपा यदि कोई करता है तो ज्ञानी करता है। नेता कृपालु दिखता है, सेठ भी कृपालु दिखता है,
पति भी पत्नी पर कृपालु दिखता है। गहने ले आए કાકી, જુઓ તારા માટે સાલો લાવ્યો છું, તારા માટે ઘરેણા લાવ્યા છું, આજ તારો જન્મદિવસ છે એટલે જુઓ 4 બંગડીઓ અને 2 વીંટીઓ લાવ્યો છું અને નાકની પણ લાવ્યો છું હીરાની, કેવી સરસ છે કે તમે આટલો બધો મારા માટે ખર્ચો કરી શકો છો। મને આજે જ ખબર પડી। ભુજીએ કીધું તું તારે પહેર, કે પણ આટલા પૈસા તમે લાવ્યા ક્યાંથી? કે હું ગમે ત્યાંથી લાવ્યો, તું પહેર, લીલા લહેર કર। પત્ની કે સાચું કહી દો? કે સાચું શું કહી દઉં? આ 2.25 રૂપિયાના છે બધા મળીને। रोल गोल है। तुम हंसोगे इस बात पर कि वो रोल गोल दे के बता रहा है। बाबा, जिसको तुम रोल गोल कहते हो वो भी रोल गोल है, और जिसको तुम सच्चे सोने के कहते हो वो भी ज्ञानी की नजर में रोल गोल है। सारा संसारी जब मिथ्या है तो रोल गोल भी रोल गोल है और सच्चा गोल भी रोल गोल है। ज्ञानी को कहीं राग नहीं होता। अब भोजू ने 2-5 रुपए के गहने या खिलौने दे दिए तो शाम को क्या करेगा पत्नी की हालत वो पत्नी जानती। श्री राम। हेतु रहित भोजू लाया नहीं है। गहने या कपड़े या साड़ी या सैंडल, पफ या पाउडर या लिपस्टिक या प्लास्टिक कुछ भी लाया है तो हेतु रहित नहीं लाया, हेतु सहित लाया है कि कल पिटाई की थी, आज जरा पहराऊंगा तो रात को सपोर्ट देगी, कोऑपरेटिव देगी, सहयोग देगी, सीधी बात। लेकिन ज्ञानी किसी का सहयोग लेने के लिए किसी को कुछ गहना नहीं देता। बड़े में बड़ा गहना है आत्म शांति, वो भी मुफ्त में बांटता है। शिष्य हो तो क्या, भक्त हो तो क्या, फल ले आया है तो क्या है, नमस्कार किया है तो क्या है, जो भी आया ले जा, सुन जा, ले जा, मौज कर ले। हेतु रहित कृपालु ज्ञानी होता है। सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है। ममता तथा अहंकार से रहित है। सुख दुख में सम है और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है। डरो मत। ऋषिकेश की झाड़ियों में एक फकीर बैठे थे। बैठे बैठे ध्यानस्थ हो गए और ध्यान में ऐसी एकाग्रता हो गई, प्राण 10वें द्वार चढ़ गए। दिन बीते, रात बीते, सप्ताह बीते, महीना बीते, वर्ष बीत गए, राफड़ा चढ़ गया था और घास फूस हो गया था। खुश नसीबी से कोई लकड़हार घूमता घामता उस पेड़ पर चढ़ा जिस पेड़ के नीचे वो घास बलूदा पड़ा था बारिश के दिनों में। लकड़हार ने एक डाला जोर से काटने के लिए कुहाड़े लगाए। कुहाड़े पर कुहाड़ा, कुहाड़े पर कुहाड़ा मारता गया। कुहाड़ा गन्ने में से निकल गया और आकर नीचे गिरा। नीचे गिरा महाराज, उधर तो घास घास था, उसको पता नहीं। जो घास में ढके हुए योगी को लगा कुहाड़ा, धार रक्त की। देखा कि कुहाड़ा गिरा। कुहाड़ा ढूंढने जाता हूं तो ये सब लाल लाल आदमी। योगी की आंख खुल गई, घबराया, इसका तो सिर फूट गया, कुहाड़ा लगा है तो मर जाएगा। योगी बोलता है कि बेटा तू डरना मत, लग गया तो शरीर को लगा, मेरे को नहीं लगा तो तू डरता क्या है। ये बात छपी भी थी और गीता प्रेस गोरखपुर में ये घटना घटित थी। इस जगह पर हमें कोई टाचनी लगा दे भूल से तो हे जो तो नहीं आंधड़ो छे। साइकिल लग जाती, स्कूटर लग जाता है या रिक्शा लग जाती है तो देखो कैसे मारामारी करने को तैयार होती है। और वहां हथियार लग जाता है, बोले डरना मत, शरीर को लगा, मेरे को नहीं लगा। तूने जानबूझ के थोड़े लगाया, और जानबूझ के भी लगाया होता तो आवेश की एक वृत्ति थी, वो वृत्ति पूरी हो गई, दूसरी वृत्ति तो फिर तेरी सज्जन की है ही। इतना हेतु रहित क्षमावान होता है, अपना बिगाड़ने वाले पर भी क्षमा करता और उसको अभय दान दे देता है। सुनी है कहानी, कहानी कह रहा हूं क्योंकि महापुरुष जाते हैं तो उनके पीछे बहुत सारी बातें ऐसे ही रह जाती है।
उन महापुरुष की महानता कैसे थी वो तो लोग नहीं समझते, लेकिन फिर कुछ कहानियां गढ़ लेते हैं, कुछ चमत्कार गढ़ लेते हैं, कुछ फिल्म उतार लेते हैं और महापुरुष की कीमत घटा देते हैं। स्वामी नारायण पिक्चर मुझे किसी ने कहा कि आई, उसमें चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन महापुरुष का स्वभाव चमत्कार नहीं, चमत्कार कोई आध्यात्मिकता नहीं है। चमत्कार तो एक मन की शक्ति है। जब आप ईश्वर में तल्लीन होते हैं, ये मन की शक्ति तो जादूगर भी ला सकता है, कोई थोड़ा एकाग्र चित्त वाला भी मन की शक्तियों का विकास कर सकता है। मन की शक्तियों के साथ, एकाग्रता के साथ आध्यात्मिकता को कोई खास संबंध नहीं है। तो हजार हजार साल की समाधि जादूगर लोग भी कर लेते हैं, अथवा एक वस्तु दूसरी वस्तु में दिखा देना हिप्नोटाइज वाले भी कर लेते हैं। इससे कोई आध्यात्मिकता का संबंध नहीं है। लेकिन महापुरुष जब आध्यात्मिक रास्ते जाते हैं तो प्रकृति अनुकूल होकर चमत्कार कर लेती है। महापुरुष करते नहीं है, हो जाते हैं। आध्यात्मिक रास्ते ईमानदारी से जाता है तो चमत्कार कुदरती रीत से घटने लग जाते हैं। जीसस के बारे में कहानी कह रहा हूं, घटना नहीं कह रहा हूं, कहानी कह रहा हूं। हो सकता है घटना भी हो, अथवा हो सकता है समझाने के लिए बताया हो। बोलते कि जीसस जब क्रॉस पर चढ़ रहे थे तो शिष्य को बुलाया और अपना झब्बा उतार के दिया कि लोग मेरे को नाहक सूली पे चढ़ा रहे हैं, क्रॉस पे चढ़ा रहे हैं, मैं तो इन्हें क्षमा कर देता हूं, लेकिन प्रकृति इन पर कोपायमान होगी और उथल पाथल हो जाएगी। जब समुद्र कोपित होकर इनको डुबाने को आए तो तुम क्या करना कि समुद्र के जल को प्रार्थना करना कि जीसस ने जिसके ऊपर जुल्म हुआ उसने क्षमा कर दिया, तो आपको क्यों करते हो। ऐसा करके हाथ जोड़कर समुद्र को विदा देना और मेरा झब्बा जो है क्षमा के वाइब्रेशनों से भरा है, मेरा झब्बा पानी में डुबा देना ताकि वो समुद्र का पानी भी वापस लौट जाए। मौत देने वाले व्यक्तियों के प्रति भी उदारता से क्षमा करने का सामर्थ्य ज्ञानी में होता है, दूसरों में नहीं होता है। राम रतन का पारखू धरती का सा स्वभाव। धरती को कोई खोदता है, कोई चंदन का लेप लगाता है, धरती सम रहती है। ऐसे ही सम्मान का चित्त सदा के लिए सम रहता है। थोड़ी देर के लिए द्वेष वाला दिखता है, थोड़ी देर के लिए राग वाला दिखता है, थोड़ी देर के लिए लड़ाकू धड़ाकू जैसे दिखता है, लेकिन चित्त में किसी का अहित नहीं चाहता है। सम्मान उसका मतलब नहीं कि सम्मान को आप लकड़ी मारो और वो आपको आंख नहीं दिखाएगा, ऐसा भी नहीं। सम्मान की पूजा करो और आपको आशीर्वाद नहीं देगा, ऐसी बात भी नहीं। वो आशीर्वाद भी देता है, आंख भी दिखाता है, लेकिन भीतर से आंख दिखाने वाले का भी हित और आशीर्वाद बरसाना जिस पर है उसका भी हित। ओम 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 श्री राम।